दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बीएमडब्ल्यू में मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो मशीन कंपोनेंट वाला चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर को आज हम लोग फाइनली जाके कवर करेंगे। जो कि हम लोग का कुछ पार्ट है, बियरिंग्स के पार्ट रह गए हैं, या कहें हम लोग को स्प्रिंग्स के पार्ट रहेंगे। तो इन पार्ट्स को आज हम लोग कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइम टू टाइम मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तो फाइनली मैं बता दूं बच्चों कि ये जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था मशीन कंपोनेंट, ठीक है बेटा, मशीन कंपोनेंट जो चल रहा था वो आज जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी लोग इस चीज़ के नोट्स आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बियरिंग्स की बात करेंगे। बियरिंग्स वर्ड सुना होगा सभी लोगों ने। बियरिंग्स क्या होता है कि बियरिंग जो एक ऐसा पार्ट होता है, जब भी हम जब भी कोई मशीन मूव करती है या उसके कोई पार्ट मूव करते हैं, ठीक है, उस पार्ट को रोकने के लिए, उस पार्ट को सहारा देने के लिए, ताकि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल सकें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि भाई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स होते हैं, स्पिंडल्स होते हैं, शाफ्ट होते हैं, कनेक्टिंग रॉड होती है, तो इन सब का मूवमेंट होता है इंजन सिलेंडर्स में, इंजन्स में। ठीक है, तो इन सबको प्रॉपर सीक्वेंस में मूव कराना, जिस पोजीशन पे मूव करो उस पोजीशन में मूव कराने के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बियरिंग्स का उपयोग करते हैं। तो बियरिंग्स क्या होती है, बियरिंग किसी मशीन का वह भाग है जो गतिमान भागों को सहारा देने के साथ साथ उनकी निश्चित गति में भी रहने देता है। जैसे हम बात करें, पिस्टन है, स्पिंडल है, शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, इसके जो बिग एंड होते हैं, स्मॉल एंड्स होते हैं, उनके बारे में, और व्हील्स है और स्लाइड्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को आज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो बियरिंग्स का क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन जो बियरिंग्स के हैं वो कई पार्ट्स में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू लोड सपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो 4 तरह के होते हैं। ठीक है ना, लोड सपोर्ट, जो हम लोड को सपोर्ट किया जाता है, टेक दिया जाता है, सहारा दिया जाता है लोड के अकॉर्डिंग, तो वो जो बियरिंग्स होती है वो 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है रेडियल बियरिंग्स, दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं फुट स्टेप और पिवट बियरिंग्स, थर्ड होती है थ्रस्ट और कॉलर बियरिंग्स, उसके बाद आता है गाइड और स्लीपर बियरिंग्स। तो ये 4 प्रकार की बियरिंग होती है और चारों को हम लोग को पढ़ना भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, मीन्स जिस तरीके से कॉन्टैक्ट होता है बियरिंग्स का सरफेस के साथ या किसी मशीन पार्ट के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको क्लासीफाई किया है, बांटा है। पहला है प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, दूसरा है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो ये 2 टाइप्स की हमारी क्या हो गई, बियरिंग्स हमारी हो गई। नेक्स्ट, और जो लास्ट बियरिंग्स होती है हमारी, उसे कहते हैं हम लोग बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। तो जो हमारी बियरिंग्स क्लासिफिकेशन होती है वो इतने ही टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक तरह से मेन हमारी जो 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशंस होती हैं, लोड सपोर्ट, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट और रोलर बियरिंग्स और बॉल बियरिंग्स के कॉन्टैक्ट के नाम। तो अब सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन। तो सबसे पहले है हमारा फुट स्टेप बियरिंग। ठीक है, तो फुट स्टेप बियरिंग्स में क्या होती है कि जो हमारी वर्टिकल शाफ्ट होती है या कोई भी वर्टिकल डिवाइसेस होती हैं जो मूव कर सकती हैं, मशीन कंपोनेंट्स होते हैं जो मूव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इनका मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा हो या ये रोटेशन मोशन कर रहे हैं, तो इन चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इन चीज़ को सहारा देने के लिए हम लोग जो बियरिंग्स यूज़ करते हैं वो बियरिंग्स हमारी कहलाती हैं फुट स्टेप बियरिंग्स। ठीक है बेटा, तो फुट स्टेप बियरिंग्स क्या होती है, जो भी वर्टिकल शाफ्ट, ध्यान रखिएगा केवल जो वर्टिकल शाफ्ट्स होती हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जो भी शाफ्ट्स होती हैं मशीन कंपोनेंट्स, उनको जो सपोर्ट दिया जाता है वो फुट स्टेप बियरिंग के थ्रू हम लोग देते हैं बेटा। तो ये चित्र के थ्रू आप लोग समझिएगा। जैसे ये शाफ्ट है हमारी, ठीक है, बीच में शाफ्ट है, इस शाफ्ट का जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, या शाफ्ट का रोटेशन मोशन हो सकता है। तो शाफ्ट के अपनी पोजीशन से लेफ्ट राइट भी जा सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, ये बियरिंग्स हम लोगों ने ये लगा रखा है। ठीक है, ये बियरिंग हम लोगों ने क्या की बेटा, ये बियरिंग लगा रखी, जिससे जो शाफ्ट का जो मोशन है लेफ्ट और राइट नहीं होगा, और केवल जो मूवमेंट होगा रोटेशन मोशन होगा, ना कि ये ऊपर अप एंड डाउन भी नहीं करेगी। ठीक है ना, ये जो शाफ्ट है ये ऊपर नीचे भी मूव नहीं करेगी, लेफ्ट राइट भी मूव नहीं करेगी, केवल जो मूव करेगी वो रोटेशन मोशन ये परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फुट स्टेप बियरिंग का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, इस शाफ्ट में एक बुश और लगा दिया है साइड में, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बियरिंग का ये तो बियरिंग का मेन पार्ट है। ठीक है ना, ये सभी को बियरिंग का मेन पार्ट है। इस बियरिंग के मेन पार्ट के साथ एक पार्ट और अटैच किया है शाफ्ट के साथ, उसे हम लोग कहते हैं बुश। ठीक है, तो ये दोनों जो बियरिंग्स हमने दिखाई, ये दोनों जो फिगर दिखा रखे हैं हमने, तो ये दोनों जो फिगर है वो फुट स्टेप बियरिंग्स के हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पिवट बियरिंग्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फुट स्टेप बियरिंग या पिवट बियरिंग्स। तो इस प्रकार की बियरिंग का उपयोग ऊर्ध्वाधर शाफ्ट की घूमती हुई शाफ्ट के एक सिरे पर सहारा देने के लिए होता है। इस स्थिति में बियरिंग में बल या भार की दिशा घूमती हुई शाफ्ट के अक्ष के समानांतर होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी भार या बल की जो दिशा होती है वो जो शाफ्ट जो घूमती है उसके पैरेलल होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो शाफ्ट अगर घूमेगी, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा ऊपर लगेगा, या तो ऊपर क्यों लग सकता है या नीचे क्यों लग सकता है। तो ये जो क्या है, ये जो है जो फोर्स लग रहा है ये पैरेलल है एक्सिस के, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे ये मेंशन कर रखी, बता रखी है यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है थ्रस्ट बियरिंग या कॉलर बियरिंग, ठीक। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो हमारे शाफ्ट में जो फोर्सेस लगते हैं वो पैरेलल टू द एक्सिस लगते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक कॉलर का प्रयोग करते हैं। कॉलर का मैंने पूरा जो डिटेल है, कॉलर को अगर किसी को पढ़ना है बेटा तो कॉलर मेरे पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 6 का जो वीडियो है उस वीडियो में जाके आप लोग पूरी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 6 वाला जो वीडियो है BMW का मेरा, उसमें जाके आप लोग वो पढ़ सकते हैं। कॉलर मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा। इस प्रकार की बियरिंग में भी बल शाफ्ट के अक्ष का समानांतर होता है। शाफ्ट के अक्ष पे एक कॉलर लगा होता है जो शाफ्ट के बल की दिशा में सरकने से रोकता है। मैं आपको ये फिगर दिखा दूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शाफ्ट है, तो शाफ्ट का जो मोशन है, मान लीजिए अगर हम लोग इसमें बियरिंग नहीं लगाते तो लेफ्ट में मूव कर सकती है या राइट में मूव कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इन डायरेक्शंस को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया है, ये कॉलर लगा रखा है, ठीक है। तो कॉलर लगाने से क्या होगा कि जो शाफ्ट का मूवमेंट है लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, वो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो ये जो मूवमेंट होता है ये हमारा रुक जाता है। तो इस तरह की जो बियरिंग्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कॉलर बियरिंग कहते हैं या हम लोग थ्रस्ट बियरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को। इस प्रकार की बेरिंग में बल में शाफ्ट अक्ष के समानांतर लगता है। शाफ्ट के सिरे पर एक कॉलर लगा होता है जो शाफ्ट को बल की दिशा में सरकने से रोकता है। यहाँ पर भी इस फिगर को भी आप देख के समझ सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर लेकिन कॉलर्स जो लगाएंगे 1 2 3 और 4 कॉलर्स का, यहाँ पे 4 कॉलर्स का प्रयोग किया गया है शाफ्ट को रोकने के लिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि मशीन कंपोनेंट कैसा है, कौन सी शाफ्ट यूज़ की गई है, किस स्पीड से घूमेगी, उस स्पीड से उसी हिसाब से हम लोग कॉलर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा कंपोनेंट कैसा है, कहाँ पर इसकी वर्किंग हो रही है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग कॉलर्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर यूज़ किया क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे जो शाफ्ट हो उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा हो, इसीलिए एक कॉलर यूज़ किया। यहाँ पे शाफ्ट का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग ने एक से ज़्यादा कॉलर का प्रयोग किया है, ठीक है। बाकी ये हमारी क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो कि इस कॉलर को लगाने के लिए सपोर्ट में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स, ठीक है। तो मीन्स क्या है कि कुछ ऐसी बियरिंग्स होती है, जैसे मान लीजिए हमारा ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है ना, ये हमारी बियरिंग है और ये हमारी जो सरफेस है जिसके ऊपर इसको सपोर्ट लगाना है। तो दोनों सरफेस कैसी है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, आयताकार काट की है। तो जब आयताकार काट की है तो अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, सरफेस जो है इसके ऊपर आके इस तरीके से रख दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। जो संपर्क सतह कैसी हो गई, एक तरह से सरफेस हो गई पूरी, ठीक है। दोनों की जो सतह होगी वो एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाएगी। तो इस तरह की जो बियरिंग्स होती है जिनकी सतह से सतह के मध्य संपर्क होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं प्लेन कॉन्टैक्ट बियरिंग या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लेन कॉन्टैक्ट बियरिंग या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में इस प्रकार की बियरिंग्स में गतिमान और स्थिर भागों के मध्य संपर्क सतहों पर सरकते हैं। इस प्रकार की सापेक्ष गति रखने वाले भाग आपस में सरकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फुट स्टेप बियरिंग्स होती हैं, हमारी थ्रस्ट बियरिंग्स होती हैं, रेडियल बियरिंग्स होती है। तो ये सब आपने बियरिंग्स देखी, इनमें क्या होता है, सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट, सतह से सतह के बीच में संपर्क होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो बियरिंग्स होती हैं वो हमारी कहलाती है प्लेन कॉन्टैक्ट बियरिंग या हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बियरिंग है हमारी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग मीन्स जो रोलिंग सरफेसेस होंगी उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा। अभी ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए बॉल होता है या कोई रोलर्स होते हैं, उनका जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट होगा वो तो एक तरह से पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन अभी तक हम लोग ने जो ऊपर पढ़ी थी उनमें क्या हो रहा था, सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा था। तो ये अलग अलग तरह की बियरिंग्स भी होती हैं, जिनमें कुछ ऐसी बियरिंग्स होती है जिनमें सरफेस कॉन्टैक्ट होते हैं, कुछ ऐसी बियरिंग्स होती हैं जिनमें क्या होते हैं, हमारे रोलर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उन्हें रोलर कॉन्टैक्ट्स बियरिंग हम लोग कहते हैं। तो इस्पात की बनी बॉल, ठीक है ना, स्टील्स की जो हमारी बॉल होंगी या रोलर्स होंगे वो या तो स्थिर हो सकते हैं या गतिमान मध्यों के बीच में लगाया जाता है। इन भागों के बीच में रोलिंग कॉन्टैक्ट होता है। इन बियरिंग्स को एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग या प्रतिघर्षण बियरिंग भी कहते हैं, क्योंकि इनका रोलिंग घर्षण का जो मान होता है, रोलिंग जो फ्रिक्शन सरफेसेस होती हैं वो उनका जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ पे फिगर्स के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे इसकी बात की जाए, एक इनर सरफेस है, ये हमारी आउटर सरफेस है। इन दोनों सरफेस के बीच में हमने क्या किया है, बॉल्स को लगा रखा है। तो अंदर वाली जो सरफेस होती है उसे हम लोग कहते हैं इनर रेस, अंदर का खांचा है इनर रेस कहलाता है। और बाहर वाली जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, बाहर वाली सरफेस, जो बॉल के जो बाहर वाली सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये सरफेस कहलाती है आउटर रेस। और इन दोनों रेस के बीच में बॉल्स हमारी ये लगी होती हैं,
या रोलर्स हमारे लगे गए होते हैं, ठीक है ना। रोलर्स हमारे इस तरीके से होंगे और बॉल्स होगी तो सिंपल हमारी इस तरीके से लगाई गई होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अंदर वाला जो पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, मूव करता है, और बाहर वाला पार्ट क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं करता है। तो इस तरह के बीयरिंग्स का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो बीयरिंग हमारी कौन सी है, जनरल बीयरिंग है, ठीक है। जनरल बीयरिंग्स होती हैं जो कुछ ऐसी बीयरिंग्स होती हैं जिनका हम लोग प्रयोग शाफ्ट के बीच में, जैसे मान लीजिए ये हमारी शाफ्ट है, अब शाफ्ट के बीच में हम लोग सपोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, बीयरिंग्स लगा रहे हैं। तो शाफ्ट को रोकने के लिए जब हम बीच में कहीं पर भी पोजीशन पर, ठीक है ना, पकड़ते हैं शाफ्ट को और उससे सपोर्ट देते हैं और शाफ्ट को रोकते हैं, मीन्स उसका जो पर्टिकुलर मोशन है उसी मोशन को हम लोग क्या करते हैं उसमें दिया जाता है। तो इस तरह की जो बीयरिंग्स होती हैं वो हमारी कहलाती है जनरल बीयरिंग। जब किसी शाफ्ट को बीच से पकड़ा जाए या बीच में सहारा दिया जाए तो उससे हम लोग जनरल बीयरिंग कहते हैं। आप इस चित्र के थ्रू देखिएगा, ये जो बीयरिंग मैंने दिखा रखी है, ये जो बीयरिंग्स है हमारी कैसी है, हमारी ये हमारी जनरल बीयरिंग्स। इनका जो प्रयोग करते हैं हम लोग शाफ्ट के बीच में लगाते हैं, ठीक है, शाफ्ट के बीच में लगा के और बीयरिंग्स को सपोर्ट किया जाता है, शाफ्ट पर सपोर्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यह क्या होगा, बीच में हमारी ये शाफ्ट जाएगी, इसमें जो इसका पर्टिकुलर डायमीटर होगा, जो भी व्यास होगा हमारा इसका बीयरिंग का, वही व्यास का हमारा शाफ्ट होगी और उसी शाफ्ट पर हम लोग क्या करेंगे, इस बीयरिंग का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो बीयरिंग हमारी होती है बुश बीयरिंग्स होती हैं। तो बुश बीयरिंग कौन सी होती हैं, जो ऐसी बीयरिंग्स होती हैं जिनमें हम लोग एक सरफेस जो होता है, जो हमारा बेस होता है, वो बेस को हम लोग बदल कर बुश का बेस का प्रयोग करते हैं और बीयरिंग्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बुश बीयरिंग। वह बीयरिंग जिनमें चलते हुए भागों के तल को रगड़ने के लिए बुश दूसरा तल प्रदान करता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बुश बीयरिंग। मीन्स क्या है कि जब हम कोई भी भाग मूव कर रहा है, कोई मशीन का कंपोनेंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो जो मूव करता है तो उसको रोकने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए बुश क्या करता है, एक दूसरा सरफेस प्रोवाइड करता है, दूसरा बेस प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग कहते हैं बुश बीयरिंग। आपको फिगर के थ्रू मैं दिखा दूं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बीयरिंग हमने दिखा रखा है, जो फिगर दिखा रखा है, ये फिगर किसका है, हमारा बीयरिंग का, या कहते हैं बुश बीयरिंग का फिगर। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि ये जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये जो कंपोनेंट है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पोर्शन हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, नीचे वाला इसका बेस, ठीक है ना, और ये बेस सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है ना, बाकी ये हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, ठीक है। बीच में ये पोर्शन जो है ये बुश लगी है, आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो बीच में लाइनिंग्स हमारी ड्रॉ की गई हैं, ठीक है ना, ये जो लाइनिंग्स ड्रॉ की गई हैं, जो लाइनिंग्स बनी है, ये सब बुश की बीयरिंग्स हैं। मीन्स जो हमारा होल बनाया गया शाफ्ट में, ठीक है, तो जो बुश का व्यास होगा, जो बुश का डायमीटर होगा, वही जो शाफ्ट का जो होल, जो शाफ्ट होगी वो जो डाली जाएगी, उसका भी जो आउटर डायमीटर होगा वो भी हमारा यही होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट लगाते हैं, ठीक है। मीन्स क्या है कि ये जो बुश है, ठीक है, ये बुश हमारी मूव ना करे, ठीक है, जिससे शाफ्ट हमारी स्टेशनरी रहे, तो इस चीज़ को लगाते हैं, यहाँ पे बोल्ट लगा के टाइट कर देते हैं, जिससे ये जो पार्ट हमारा है, ये जो पार्ट है ये हमारा मूव ना करे, ठीक है ना। बाकी ये सर्कुलर सरफेस होता है, सर्कुलर सरफेस का मैं फिगर एक तरीके से दिखा दूं, जो ऊपर का टॉप सरफेस होगा, जो इस तरीके से नजर आएगा, इसके टॉप सरफेस पे एक होल होता है, जिसे हम लोग लिखा ऑयल होल, यहाँ लिखा है ना बेटा ऑयल होल। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑयल होल होता है, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इस होल को खोलकर इसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक तेल डाला जाता है, जिससे अंदर के जो पार्ट होते हैं, बुश होता है, जो शाफ्ट होता है, वो ईजिली क्या होंगे, इसके अंदर अटैच हो सकें, ईजिली इस तरीके से रिमूव हमारे हो सकें, ठीक है बेटा। तो ये हमारी क्या है, पूरी हमारी बुश बीयरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख रखा है। इसमें एक बुश या गन मेटल का बना होता है, ठीक है। तो जो बुश होती है वो ब्रास की बनी होती है या गन मेटल की बनी होती है। शाफ्ट में बने होल को दबाकर लगाया जाता है। बुश के आंतरिक जो व्यास होती है शाफ्ट के व्यास के बराबर होती है, ठीक है। बियरिंग के आयताकार आधार को बोल्ट के द्वारा मशीन पर, अभी मैंने बताया था, जो उसके फाउंडेशंस होते हैं, जो बेस होता है, उसको हम लोग बोल्ट के थ्रू कसते हैं और ज्वाइन करते हैं। एक छेद के ऊपरी भाग में बुश तक बनाया जाता है, ठीक है ना। तो एक छेद अभी मैंने बताया जो बुश के ऊपरी भाग में बनाते हैं, जिससे स्नेहक तेल डाला जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। इसका जो प्रयोग करते हैं मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है शाफ्ट के एंड्स पे किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं बिजली के पंखे होते हैं, जो फैंस होते हैं, घरों में लगे होते हैं, खिलौने होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें जो शाफ्ट को रोकते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, बुश बीयरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है, बुश बीयरिंग है, जिसमें आप लोग ये समझ लीजिएगा, ये जो पूरा बॉडी पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा क्या है, ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा बुश है, और बुश का जो इंटरनल डायमीटर होगा, आंतरिक व्यास होगा, वो शाफ्ट के व्यास के बराबर होगा। बीच में हमारा ये होल जो बना रखा है, इसमें हम लोग की शाफ्ट लगाई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो गैप दिखा रखा है, ये जो गैप है, ये गैप किसका है,
ये जो गैप है हमारा, ये किसका, बोल्ट के लिए गैप बना रखा है, गैपिंग है, जिससे ये जो फाउंडेशन है, ठीक है ना, ये फाउंडेशन जो बेस प्रोवाइड की जा रही है वो हमारी यहाँ पर फिक्स रहे, यहाँ पर अटैच रहे, इसलिए यहाँ पर बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये पूरी तरीके से बुश बेयरिंग हो गई। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बेयरिंग है हमारी बॉल बेयरिंग्स। ठीक है, तो अब कुछ ऐसी बेयरिंग्स होती हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, हाँ, और उनका प्रयोग करने से क्या होता है कि जो जो हमारे सपोर्ट होता है वो अच्छा प्रोवाइड होता है, बहुत बढ़िया एफिशिएंट वे में प्रोवाइड होता है, उसे हम लोग बॉल बेयरिंग्स कहते हैं। ठीक है ना, तो बॉल बेयरिंग्स में क्या होती हैं कि जो हमारी इनर रेस होती है, ठीक है, मैं आपको फिर दिखा दूँ यहाँ पे चित्र। ठीक है, ये देख रहे हैं आप बेटा, ये सब क्या है, ये हमारी बॉल बेयरिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें ये जो अंदर वाली सरफेस है इसको कहते हैं हम लोग इनर रेस। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, इसे कहते हैं हम लोग इनर रेस। और ये जो सरफेस होती है बाहर वाली, जिनके बीच में बॉल हमारी अटैच है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉल हमारी अटैच है, तो ऊपर वाली जो सरफेस होती है इसको हम लोग कहते हैं आउटर रेस। ठीक है, आउटर रेस। ठीक है, तो दोनों रेस के बीच में हमारी बॉल्स लगी होती हैं। ठीक है, तो इसका फिगर आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ये होता है, यहाँ पर बॉल्स हैं, यहाँ पर क्या है, सारी बॉल्स लगी होती हैं। तो अभी मैंने बताया ये जो अंदर वाली सरफेस होती है, अंदर वाली जो सरफेस होती है ये क्या होती है, मूव कर सकती है, और ये जो बाहर वाली सरफेस होती है ये क्या होती है, रुकी हुई होती है, स्टेशनरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जब अंदर वाली सरफेस मूव करेगी तो बॉल क्या होगी, अपनी पोजीशन पे रोटेट करेगी, सारी बॉल्स अपनी पोजीशन पे रोटेट करेंगी, और इनके बीच में जो कांटेक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉइंट कांटेक्ट होगा। ठीक है ना, एक बिंदु पर ही दोनों संपर्क करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की जो बेयरिंग्स होती है वो हमारी कहलाती हैं बॉल बेयरिंग्स। ठीक है, मैं आपको ये दिखा दूँ, पूरा डिटेल मैंने लिखी हुई है इसमें। बॉल बेयरिंग्स, इस बेयरिंग में दो चक्रियाँ, रेसेस, चक्रियाँ कहते हैं हम लोग इनर रेसेस और आउटर रेसेस को। ठीक है ना, एक आंतरिक चक्री होती है, एक बाहरी चक्री होती है। ठीक है, तो इनमें कई गोलियां, बॉल्स का प्रयोग किया जाता है। कम व्यास वाली अंतर चक्री और अधिक व्यास वाली बाहरी चक्री कहलाती है। प्रत्येक गोली में खांचे के तलमे के बीच बिंदु संपर्क होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी सभी को। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, साइकिल में। साइकिल में ध्यान रखिएगा, हमेशा जो साइकिल होती है, जो उनका पीछे वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पर हमारी पूरी व्हील अटैच होती है, पहिया अटैच होता है, वो सेंटर पार्ट पर अटैच होता है, तो सेंटर पार्ट पर हमारी बियरिंग्स लगी हुई होती हैं। स्कूटर होता है या मशीनों की शाफ्ट्स होती हैं, उनमें रेडियल लोड को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, रेडियल लोड क्या होता है, जैसे बात कर लेते हैं, अगर ये बीच वाला सेंटर पार्ट है और ये हमारी व्हील है, ठीक है ना, जैसे साइकिल की व्हील होती है हमारी, ठीक है ना, तो जो फोर्सेस हमारे रेडियस के अलॉन्ग लगते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या के अलॉन्ग जब फोर्स लगते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग रेडियल लोड। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो इसका प्रयोग साइकिल शाफ्ट में रेडियल लोड को सहारा देने के लिए, मीन्स जो रेडियल लोड को सपोर्ट करते हैं, जो लोड रेडियल डायरेक्शन में लगता है, रेडियस के अलॉन्ग लगता है, ठीक है ना, त्रिज्या के समरूप लगता है हमारा, तो उसको हम लोग सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बॉल बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका बॉल बेयरिंग का डायग्राम है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारी है रोलर बेयरिंग्स। ठीक है ना, अब कुछ नहीं, रोलर बेयरिंग सेम होती है जैसी बॉल बेयरिंग होती है, बस अंतर इतना होता है कि जो हमारी इनर रेस होती है और आउटर रेस होती है, बॉल बेयरिंग्स में क्या होता है कि उन दोनों रेसेस के बीच में क्या होती है, बॉल्स लगाई जाती हैं। लेकिन जो रोलर बेयरिंग होती है उन दोनों रेसेस के बीच में रोलर्स लगाते हैं। ठीक है ना बेटा, इनके बीच में रोलर्स लगे होते हैं, इस तरह के रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, पीछे की ओर इस जितनी मोटी गहराई में जितना गहरा हमारा बेयरिंग्स होगा उतनी गहरे तक हमारे क्या होते हैं, रोलर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं रोलर बियरिंग्स। ये बियरिंग भी बॉल बियरिंग के समान होती है, जबकि चक्री के बीच में गोलियों के स्थान पर, बॉल्स के स्थान पर रोलर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, बेलनों के लिए खांचा केवल अंत चक्री के रेस में होता है, बाहरी चक्री समतल होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उसमें जो खांचा बनाया जाता है वो केवल इनर रेस में दिया जाता है। ठीक है, और बाहरी रेस में क्या होता है, बाहरी रेस हमारी क्या होती है, एक तरह से फ्लैट होती है हमारी। ठीक है, अंत चक्री क्या होती है, शाफ्ट में घूम सकती है, जबकि बाहरी चक्री क्या होती है, वो स्थिर रहती है। अंतली दोनों चक्रियों के बीच में बेलन हमारे क्या होते हैं, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो संपर्क होता है वो कैसा होता है, लाइन कॉन्टैक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, लाइन कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि हमारी जो हमारी रोलर होंगी वो रोलर इस तरीके की होंगी, तो इनके बीच में क्या होगा, ये लाइन कॉन्टैक्ट होंगे। ये पूरी सरफेस कैसी होगी, गोल होगी, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं लाइन कॉन्टैक्ट, रेखीय संपर्क हमारा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैं दिखा दे रहा हूँ फिगर सभी को। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारा रोलर बियरिंग का है। ठीक है ना, इन दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने अलग करके दिखा रखा है, जिसमें ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या लगा बेटा, रोलर लगे हैं। आपकी बॉल्स नहीं लगी, ये रो हमारी क्या लगी हैं, लंबे लंबे रोलर्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, जिनमें खांचा आप देख सकते हैं, हम लोग इनर वाली सरफेस पे खांचा बना रखा है, खांचे के अंदर बॉल हमारी लगी हुई है। और ये बाहरी जो सरफेस है आप ये देख सकते हैं, ये जो सतह है, ये सतह कैसी है, फ्लैट है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम लोग कह रहे थे इस तरह की जो बियरिंग्स होती है जिनमें एक खांचा है, केवल हमारे इनर रेस में, ये इनर रेस है ना बेटा, इनर रेस पे खांचा दिया गया, बाहरी रेस पे खांचा नहीं दिया गया है।
ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रोलर बेयरिंग। अब क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर अटैच करा देंगे। ये जो पार्ट है ये इसके अंदर चला जाएगा और अंदर जाने के बाद ये जो मोशन है, ये जो मोशन हमारा इनको बेयरिंग्स को प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट रोकेगा। इनका प्रयोग जो होता है बेटा, इनकी बात की जाए, अगर ये जो रोलर बेयरिंग्स होती है इनका जो यूज़ किया जाता है वो विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है, जनरेटर्स में होता है, इंजन्स में होता है, टरबाइंस में इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा रोलर बेयरिंग्स। आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग्स सबने सुना है बेटा, सबने देखा है स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स क्या होती है, एक इलास्टिक बॉडी होती है, ठीक है, जिनमें क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशंस होता है, उसमें कंप्रेशन होता है जब हम स्प्रिंग्स को बाहर की ओर खींचते हैं। ठीक है, ये इस तरह की स्प्रिंग होती है, सभी ने देखा है, इस तरह की स्प्रिंग्स होती हैं। ठीक है, जब इसमें बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे तो इनकी जो ये वायर्स होते हैं ये बाहर की ओर खुलते हैं। ठीक है, और इनमें जब फोर्स अंदर की ओर लगाते हैं तो ये वायर्स हमारे अंदर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें हमारा प्रस्थास्थ विरूपण होता है, मीन्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन इनके अंदर होता है। जब लोड लगाते हैं, ठीक है, तो लोड जब लगाया जाता है तो वो ओरिजिनल शेप से अपने डिफॉर्म शेप पर आ जाते हैं, विरूपित आकार में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लोड हटाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही बाहर को हटाएंगे तो उससे क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल शेप में, वास्तविक आकार में हम वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या स्प्रिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, ये स्प्रिंग का एग्जाम्पल, इस तरीके से स्प्रिंग बना रखी है, एक एंड इसका दिखा रखा है, एक एंड हमारा इस तरीके से ये दिखा रखा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये स्प्रिंग का पार्ट है। अब इसमें बात करें तो अगर इसमें फोर्स पी बाहर क्यों लग रहा है, ये पी क्या है, फोर्स हमारा बाहर क्यों लग रहा है, तो इससे क्या होगी, स्प्रिंग्स हमारी खुलेगी। स्प्रिंग्स की जो कॉइल है, ये क्या है, कॉइल है ना, वायर है, ये वायर्स क्या होंगे, खुलने लगेंगे। ठीक है, बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होती है, इनकी बीच जो लंबाई होती है उसे हम लोग कहते हैं लेंथ, कॉइल की लेंथ होती है। ठीक है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस कहलाती है वो हमारी कहलाती है टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, या कहते हैं ओवरऑल लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, अगर हम स्प्रिंग की बात करें, यहाँ से डिस्टेंस से लेके ये जो हमारी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होती है अंदर वाली, अगर डायमीटर की बात करेंगे तो अंदर वाली होती है मीन डाया। ठीक है ना, मीन डाया होती है, डायमीटर होता है, मीन डायमीटर होता है कॉइल का। ठीक है, और जो बाहरी वाली सरफेस होती है, ठीक है, बाहरी वाली जो सरफेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आउटर डायामीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा सभी लोग। मीन डाया कौन सी होगी, अंदर वाली जो दो वायर्स की लेंथ होगी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी मीन डाया होगी, और बाहर की जो लेंथ होगी वो हमारी कहलाएगी आउटर डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये स्प्रिंग का पूरा फिगर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, दो डायमीटर्स होते हैं। ठीक है, एक हम लोग लिखते हैं कैपिटल डी, एक हम लोग लिखते हैं स्मॉल डी। कैपिटल डी होता है डायमीटर, ये वाला चीज़ ध्यान रखिएगा, डायमीटर ऑफ द कॉइल, जो कॉइल्स का डायमीटर होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, उसको कैपिटल डी लिखते हैं, डायमीटर ऑफ कॉइल। ठीक है, कुंडली का व्यास। ठीक है, डायमीटर ऑफ कॉइल। ठीक है, उसके बाद एक होता है स्मॉल डी, जिसे कहते हैं हम लोग डायमीटर ऑफ वायर, तार का व्यास। ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर, स्मॉल डी। और ये तार का व्यास क्या होता है, ये जो हम लोग एक पर्टिकुलर तार की बात करें, इसमें से अगर एक तार निकालें तो उसका जो डायमीटर होगा वो स्मॉल डी कहलाएगा, और ये जो डायमीटर होगा स्प्रिंग का, ठीक है ना, ये चीज़ अगर हम बात करें, ये हमारी स्प्रिंग है तो ये जो डायामीटर होगा ये कैपिटल डी कहलाएगा। और ये जो हमारी स्प्रिंग है, ये जो तार की जो मोटापा होगा, जो मोटाई होगी, वो हमारा उसका डायमीटर होगा। तो दो डायमीटर्स होते हैं सभी लोग स्प्रिंग में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग्स, वो हमारी कई तरह की होती है। पहली होती है हेलिकल स्प्रिंग्स, दूसरी होती है स्पाइरल स्प्रिंग्स, तीसरी होती है लीव स्प्रिंग्स, चौथी होती है डिस्क स्प्रिंग्स, पांचवी होती है ब्लॉक स्प्रिंग। तो 5 तरह का क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण किया है स्प्रिंग का हम लोगों ने 5 टाइप में किया है, हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग और ब्लॉक स्प्रिंग्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलिकल स्प्रिंग के बारे में कि हेलिकल स्प्रिंग होती क्या है। ठीक है ना, तो हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हेलिकल स्प्रिंग्स होती है, इनमें जो स्प्रिंग्स जो यूज़ की जाती हैं वो कई तरह की होती है। स्क्वायर स्प्रिंग भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर स्प्रिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं, सर्कुलर स्प्रिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उनकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो काट होता है, वो इस तरीके का होता है। उनको मोड़कर इस तरीके से जब स्प्रिंग में बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी कहलाती हैं हेलिकल स्प्रिंग्स। ठीक है ना, एक हेलिक्स के फॉर्म में, ये क्या होता है, ये हेलिक्स का शेप होता है, हेलिक्स शेप कहते हैं। ठीक है, HELIX, हेलिक्स शेप हम लोग कहते हैं। ठीक है, हेलिक्स शेप में हम लोग जब बनाते हैं किसी भी स्प्रिंग को, जिसका जो शेप होता है, स्प्रिंग का जो शेप होता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। अब जो हेलिकल स्प्रिंग्स होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, प्लेन हेलिकल स्प्रिंग, कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग और टॉर्सनल हेलिकल स्प्रिंग। तो 3 तरह की हेलिकल स्प्रिंग्स होती हैं। ठीक है,
तो प्लेन हेलिकल स्प्रिंग्स क्यों होती हैं? प्लेन हेलिकल स्प्रिंग्स जो सरल कुंडलीदार स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सरल जो कुंडलीदार स्प्रिंग होती है वो स्प्रिंग जिसमें एक लंबे बेलन के ऊपर तार की अक्ष क्या होती है, कुंडली के आकार में मोड़ी जाती है। कुंडली के आकार मीन्स इस तरीके से, ये हमारा होता है कॉइल का शेप, ठीक है। इस आकार में जब हम लोग मोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारी स्प्रिंग्स होंगी ये हमारी कहलाएंगी प्लेन हेलिकल स्प्रिंग्स, ठीक है ना। ये एक तरह से क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में हमारी ये पूरी क्या है, ये सिलेंडर का आकार है। मान लीजिए एक सिलेंडर का आकार होता और उसके ऊपर लपेटी जाती क्या, स्प्रिंग को लपेटा जाता गोल गोल, तो वो जो हमारे आकार बन के तैयार होता स्प्रिंग का, वही हमारा कहलाता प्लेन हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। तो टेंशन हेलिकल स्प्रिंग क्या होते हैं? हेलिकल स्प्रिंग सभी मैंने बताया जो हेलिक्स के फॉर्म में होती हैं, और टेंशन मीन्स इनमें हमारा फोर्स जो है वो बाहर क्यों लग रहा है, इस तरह से फोर्स बाहर क्यों लग रहा है, जो स्प्रिंग्स में फोर्स डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। स्प्रिंग्स के जो ये बीच का एरिया है, मतलब बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी स्प्रिंग्स के कॉइल्स के बीच की, ठीक है। तो इस तरह की जो स्प्रिंग्स होती हैं वो हमारी कहलाती है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग। ऐसी सरल कुंडलीदार स्प्रिंग जो तनाव भार को सहन करने के लिए बनाई जाती है, तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग कहलाती है। इसमें कुंडलियाँ एक दूसरे के लगी होती हैं और दोनों में खिंचाव बल हमारा लगता है, ठीक है, टेंशन फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिगर के थ्रू ये देख सकते हैं, ये जो हमारा स्प्रिंग है इसमें आप देख सकते हैं फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, मीन्स टेंशन तनाव हमारा स्प्रिंग्स में बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉइल की जो लंबाई है ये क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अभी एल है, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, कुंडली की लेंथ इस तरीके से हो जाएगी, तो बढ़ के लेंथ हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉइल की जो लेंथ होगी, कुंडली की लंबाई क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो टोटल लेंथ कुल लंबाई वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाकी जो तार का व्यास है वो तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट बात करें कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग्स। तो संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग कौन सी होती है? वह स्प्रिंग्स जो संपीड़न भार को सहन करने के लिए बनाई जाती है, जिसे हम लोग संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग्स कहते हैं। इनमें कुंडलियाँ दूर होती हैं तथा संपीड़न भारों के आसपास आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कुंडलियाँ दूर होती हैं मीन्स क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें कुंडलियाँ क्या है, देखिए एक ये कुंडली, एक ये कॉइल है, एक ये कॉइल है, आपस में कितनी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, ठीक। तो इसमें कॉइल्स जनरली इस पोजीशन पर होती है, इन पे क्या होता है, ऊपर से फोर्स और नीचे से फोर्स डेवलप करते, तो इनके बीच की जो गैपिंग है वो गैपिंग क्या होगी, वो हमारी कम होती चली जाएगी, ठीक। तो इस तरह की जो स्प्रिंग्स होती है हमारी कहलाती है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग्स। तो कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग्स कौन सी होती हैं? जो हमारी कोनिकल शेप में हम लोग बनाते हैं, जैसे जो तार के अक्ष के शंकु के ऊपर हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें जो मैंने बता रखा है, ये जैसे मान लीजिए कोई हमारा कोन शेप है, तो इस कोन शेप के ऊपर अगर हम लोग कॉइल्स को लपेटेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से लपेटने के कारण जो हमारी स्प्रिंग्स बनेगी वो हमारी कहलाएगी कोनिकल स्प्रिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वे स्प्रिंग जिनमें तार के अक्ष शंकु के ऊपर बनाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं शंकुवार स्प्रिंग्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रूफ लोड, प्रमाण भार, ठीक। तो बता सीमा के अंदर किसी स्प्रिंग पर लगाए जाने सकने वाले अंतिम भार को स्प्रिंग का प्रमाण भार हम लोग कहते हैं। तो प्रूफ लोड्स कहते हैं। प्रूफ लोड्स क्या होता है कि जब इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्प्रिंग पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्प्रिंग में जो मैक्सिमम फोर्स लगता है उससे हम लोग प्रमाण भार या प्रूफ लोड हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं विकृति ऊर्जा। विकृति ऊर्जा क्या होती है? भार लगने पर स्प्रिंग में विकृति के कारण उसमें संचित हुई ऊर्जा को विकृति ऊर्जा हम लोग कहते हैं। रेजिलेंस क्या होता है कि जो हमारा जो लोड हम लोग लगाते हैं स्प्रिंग से, उससे जो एनर्जी डेवलप होती है, जो भी स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है ना, स्प्रिंग के अंदर, तो उससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वही हमारी रेजिलेंस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? प्रमाण भर के लगाने से स्प्रिंग के पदार्थ में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल तीव्रता को प्रमाण प्रतिबल कहते हैं। प्रूफ स्ट्रेस हम लोग कहते हैं। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है कि प्रूफ स्ट्रेस वो होता है कि जब स्प्रिंग पे मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, इंटेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोग प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्प्रिंग इंडेक्स। तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है कि जो औसत व्यास होता है कैपिटल डी और जो तार का व्यास होता है स्मॉल डी, उनके बीच का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा स्प्रिंग इंडेक्स, ठीक है। अभी जो मैंने बात करी थी कैपिटल डी स्मॉल डी, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लीव स्प्रिंग्स, ठीक। तो लीव स्प्रिंग्स क्या होती हैं? ये सब ऐसी स्प्रिंग्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा जो हमारे ट्रक्स होते हैं उनमें हम लोग की इस तरह की लीव स्प्रिंग्स लगी गई होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लीव होती है वो सबसे लंबी लीव होती है, उसके नीचे और उससे लेंथ छोटी होती चली जाती है, उससे नीचे और छोटी लेंथ होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो लीव्स होती हैं उन्हें, इस तरह की जो हमारी स्प्रिंग्स होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पत्तीदार स्प्रिंग या कहते हैं लीफ स्प्रिंग्स, ठीक है बेटा। तो ये जो जितनी भी स्प्रिंग्स होती हैं उनको क्लैम्प्स, ये आपको देख सकते हैं, ये क्या है हमारे क्लैम्प्स हैं या क्लिप्स हैं,
ठीक है ना, उनके थ्रू क्या है इनको जोड़ा गया है। और बीच में क्या हमारे यू बोल्ट्स लगे होते हैं, यहाँ पर ये सेंट्रल बोल्ट लगा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं यू बोल्ट लगे होते हैं। यू बोल्ट के थ्रू इनको टाइट किया जाता है, ठीक है ना, ताकि ये स्प्रिंग्स में मूवमेंट अलग अलग ना हो, ठीक है ना। तो जब भी क्या होता है यहाँ पर ये आई बनी है यहाँ पर, ठीक है ना, दो एंड्स पे क्या होती है स्प्रिंग्स हमारे अटैच होते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है एक जो एंड होता है ये फिक्स होता है, ये वाला एंड फिक्स होता है, ये वाला एंड क्या होता है हमारा मूव कर सकता है। इन्हीं मूव करने के कारण स्प्रिंग्स में मूवमेंट होता है। तो स्प्रिंग्स कभी जब फोर्स लगता है ना तो स्प्रिंग्स हमारी सीधी होती हैं, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर जाके ये फ्लैट हो जाती है हल्की सी सीधी, और फिर जब फोर्स रिलीज होता है तो फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, कर्व्ड शेप में, ये जो कर्व शेप है ना इस शेप में वापस आती हैं, ठीक है ना। तो जब फोर्स ऊपर की ओर लगे, दिखा रखा है यहाँ पे मैंने, फोर्स जब ऊपर की ओर लग रहा है तो फोर्स ऊपर की ओर लगने के कारण क्या हो रहा है कि ये सीधी हो जाएंगी, इनमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे स्प्रिंग्स में, ठीक है। और जैसे फोर्स रिलीज होगा तो स्ट्रेसेस क्या होंगी वापस निकल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो स्प्रिंग्स होती हैं इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये स्प्रिंग्स विभिन्न लंबाइयों के आयताकार पत्तियों के क्लैंप या बोल्ट के द्वारा जोड़कर बनाई जाती है। इनका मुख्य उपयोग होता है गाड़ियों में जो झटके उत्पन्न होते हैं, ब्रेक्स लगते हैं, जो टॉर्क डेवलप होते हैं, उन सबको सहन करने के लिए प्रयोग हमारी ये स्प्रिंग्स की जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। आज के टॉपिक्स में मैंने कवर कर दिए, मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। तो बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा मेरे पुरानी वीडियोस वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। बाकी ये यूट्यूब चैनल भी हम लोगों ने मेंशन कर रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग सब ज्वाइन हो जाइएगा। और जिन लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से रिलेटेड वीडियोज़ को नहीं देखा है, ठीक है ना, तो हमारे चैनल पर जाकर जो हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें BMW लिखा होगा बेटा, सिविल फर्स्ट ईयर, तो उस पर जाके आप लोग क्लिक करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।